हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होगी द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन माय इंस्टाग्राम विच इज़ इंडियन गेस्ट वेडिंग मेकअप लुक। सो आज की वीडियो होगी ऐसे मेकअप लुक को लेके जो आप किसी भी शादी में जाते हैं तो आप वो लुक वेयर कर सकते हैं। जनरली मैं वो मेकअप लुक करके एंड देन आई स्टार्ट माई वीडियो, पर आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होगी। सो यू हैव टू वेट फॉर द एंड टू सी द रिजल्ट्स, and I promise and I can totally assure कि it will be worth the wait for. So stay tuned and watch the video till the end. Bye. Let's start the makeup. So first of all, I have prepped my skin. So प्रेप में मैंने क्या लगाया, मैंने सबसे पहले लगाया टोनर और उसके बाद मैंने लगाया है फेशियल ऑयल। फॉर फेशियल ऑयल आई हैव यूज्ड द कलर बार सेल्यूलर ड्राई ऑयल। मैं आपको दिखाती हूँ हाउ डज़ दैट लुक। तो ये जो ऑयल है वो ऐसा दिखता है। दिस इज़ फ्रॉम कलर बार। अगर किसी का ड्राई स्किन है सो दिस इज़ द प्रोडक्ट विच आई विल हाईली रिकमेंड। तो अगर किसी को भी ड्राई स्किन है तो आई वुड रिकमेंड दिस कि आप ये ऑयल खरीदो। दिस इज़ फ्रॉम कलर बार। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ अप्लाइंग द primer. So for primer I am using Color Bar's primer. Now this is how the primer looks. This is also from Color Bar. I feel ये मेरा favorite brand होता जा रहा है। तो I'll take थोड़ा सा क्वांटिटी प्राइमर का। सी मैंने कितना थोड़ा लिया है। प्राइमर जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है। ये मैटिफाइंग है, तो जहाँ पर भी ऑयल आपका प्रोड्यूस होता है वहाँ पर आप ये लगा सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर मेरे ओपन पोर्स हैं तो फिर मैंने यहाँ पर प्राइमर लगा लिया। आई हैव मसाज्ड इट इनटू माय स्किन। नाउ लेट्स स्टार्ट द मेकअप। सो आई एम प्लानिंग कि आज मैं पहले आई मेकअप करूँ। सो अभी मैं अपने बाल बांध लेती हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट आवर आई मेकअप। सबसे पहले आई एम यूजिंग दिस कंसीलर फ्रॉम लॉरियल इनफैलिबल फुल वेयर। सो मैं ये यूज़ कर रही हूँ अपनी आईलिड पे। And now for setting the concealer which I have applied, Maybelline Fit Me Compact Powder. I'll take this on my brush. I'll dust off the excess and then I'll apply this on my eyelid. अब ये set हो चुका है. Now we will start our eye makeup. So for my eye makeup, I'm using this eyeshadow palette from Revolution. This is Makeup Revolution's Swear by It eyeshadow palette. जैसा कि आज का लुक है इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक, तो मैं बहुत ही ऐसा लुक करूँगी जो आप हर एक किसी फंक्शन में वेयर कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अप्लाइंग दिस शेड, द वन राइट हियर। दिस इज़ अ वेरी लाइट शेड, तो ये मैं अपनी आईलिड पे लगाऊंगी। वी विल टेक दिस ब्राउन शेड, दिस वन ब्राउन, क्योंकि ऐसा कलर है जो आप किसी पर भी वेयर कर सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा आउटर कॉर्नर पे लगाऊंगी। यू कैन सी ये आउटर कॉर्नर पे मैं लगा रही हूँ और सेम मैं इधर लगाऊंगी। उसे मैं और थोड़ा डार्क करूँगी दोबारा अप्लाई करके एंड देन इसी कलर को लेके अपनी क्रीज में लगाऊंगी। इफ़ यूल आस्क मी क्रीज क्या होता है, अगर आप अपने आईज पे ऐसे हाथ रखेंगे और जहाँ भी आपको ये हड्डी महसूस हो रही है वो आपकी क्रीज लाइन है। तो मैं इसको अपनी क्रीज में लगा रही हूँ। आप देखो जैसे इसमें दिख सकता है कि मेरी क्रीज कहाँ पे है। ये जो हड्डी है इसके बीच में जो एरिया है दैट इज़ आर क्रीज लाइन। तो मैं इस कलर को, इस आई शेडो को वहाँ पे लगा रही हूँ। अब हम इसको थोड़ा एनहेंस करेंगे एंड फॉर एनहेंसिंग दिस मैं ये वाला कलर यूज़ करूँगी बिकॉज मोस्टली इंडियन मेकअप जो लुक होता है उसमें मोस्टली जो लेडीज़ होती हैं या जो गर्ल्स होती हैं मोस्टली दे वियर रेड पिंक, राइट। सो मैं एक ऐसा ही शेड ले रही हूँ और इसको बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे लेना है, थोड़ा डस्ट ऑफ करना है एंड देन इसको हम सेंटर में अप्लाई कर लेंगे।
इधर पूरी आईलिड पे, बिकॉज़ इससे पहले वाला जो हमने कलर लिया वो हमने कॉर्नर पे लिया था और पूरी क्रीज लाइन में लगाया था, सेम हमने इधर किया। अब मैं इस आई शेडो को लेके डस्ट ऑफ करके और सिर्फ अपनी मेन आईलिड पे लगाऊंगी। अभी हमारा इतना ये लुक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बट वी विल टेक एनी शिमर शेड, जैसे कि इसमें की ये शिमर शेड है, तो एक शिमर शेड लेंगे। सी, मैंने अपने फिंगर पे ये शिमर शेड ले लिया। ऐसे नहीं कि मैं इसको लेके एकदम डायरेक्ट पूरा लगा दूंगी, तो मैं इसे थोड़ा ऐसे रखूँगी एंड देन मैं इसको अपने सेंटर में लगा दूंगी और इधर भी सेंटर में लगा दूंगी। ये जो हमने शिमर शेड बस अपने सेंटर पे लगाया है। अब हम क्या कर सकते हैं, लाइक अगर आप चाहते हैं तो आप ब्रश लेके इसको पूरा आगे तक ब्लेंड कर सकते हैं, पर आई प्रेफर यूजिंग माई फिंगर, तो मैं इसको लूँगी और अपने आगे ले जाऊँगी आईलिड पे। और मैं इसे ब्लेंड करूँगी। सो एज यू कैन सी ये एक बहुत ही लाइट लुक दे रहा है, और मोस्टली ड्रेसेस में सिल्वर कलर होता ही है, तो अगर आपके पास कोई शिमर शेड है सो दैट वर्क्स टोटली फाइन। मैंने शिमर लगाया है वो मैंने सेंटर पे लिया और मैं उसे आगे लेकर आई हूँ। सेम मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे लगाया और मैं इधर लेके आ गई। अब लास्ट में जो बचा है उसको हम ऐसे कर देंगे ताकि वो बैलेंस्ड आउट लगे। इधर भी अगर आप मेरा वीडियो बहुत टाइम से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि फ़र्स्ट स्टेप क्या है हमारे फेस पे करने के लिए। तो जैसे कि मैं इसमें पहले ही प्राइमर अप्लाई कर चुकी हूँ, तो नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप इज़ अप्लाइंग द करेक्टर। सो फॉर करेक्टर आई एम यूजिंग दिस LA गर्ल प्रो कंसील करेक्टर, जिसको मैं लगाऊंगी अपने अंडर आईज पे बिकॉज आई हैव लिटिल डार्क सर्कल्स। अभी मैंने अप्लाई किया ये ऑरेंज करेक्टर। अब जब ये लगा लिया तो मैं इसे ब्लेंड करूँगी यूजिंग द सेम ब्यूटी ब्लेंडर। हमारी कलर करेक्टिंग अब हो चुकी है। नाउ आई विल बी अप्लाइंग कंसीलर। तो हम कंसीलर कहाँ कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ जहाँ पे हमने करेक्टर लगाया है। सो नाउ इट्स द टर्न फॉर कंसीलर। अब कंसील करने के लिए आई एम यूजिंग दिस डर्मा पैलेट। सो इसको मैं लूँगी एंड देन मैं ये वहाँ वहाँ पर अप्लाई करूँगी जहाँ जहाँ पे मैंने करेक्टर लगाया है। सो नाउ एज यू कैन सी जहाँ जहाँ पे हमने ऑरेंज करेक्टर लगाया था वहाँ वहाँ पे हमने कंसीलर लगाया है, डर्मा कंसीलर। तो अब इतना हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट विद फाउंडेशन। आई एम यूजिंग माई फेवरेट शुगर स्टिक फाउंडेशन। सो ये भी अगेन मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। मेरे को ऐसा लगता है ये स्टिक मैंने जब से यूज़ करना स्टार्ट किया है इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। मैं इसको इससे पूरे फेस पे लगा दूँगी एंड देन आई विल ब्लेंड, और ये मुझे पूरा फुल कवरेज देता है। तो अगर किसी को फुल कवरेज फाउंडेशन लेना है सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस शुगर स्टिक फाउंडेशन जो आता है फॉर 999, पर अभी नायका में सेल चल रही है सो ये आपको मिलेगा 899 का। फॉर कंसीलर आई एम यूजिंग द सेम कंसीलर जो मैंने अपनी आईलिड पे यूज़ किया था बिफोर आई मेकअप। तो अब मैं अपना ये लूँगी अपना कंसीलर और अंडर आई पे लगा।
जैसे ही हमारी पूरी ब्लेंडिंग हो जाएगी, अब मैं इसको करूँगी सेट। फॉर सेटिंग माई फाउंडेशन आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर। मैं लूज़ पाउडर यूज़ नहीं करूँगी, मैं अपने खुद के लिए मैं फिट मी यूज़ करती हूँ। आप चाहते हो तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर से भी अपना मेकअप सेट कर सकते हो और लूज़ पाउडर से भी। सो आई प्रेफर यूजिंग कॉम्पैक्ट पाउडर। अब नेक्स्ट स्टेप होगा टू अप्लाई लिपस्टिक, देन ब्लश एंड देन हाइलाइटर। फॉर माई लिपस्टिक आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन सुपर स्टे and I am also planning to use this Nykaa lipstick. So let's see how the color is going to turn out. So I'll first apply the Maybelline Superstay lipstick. और ये रेड शेड की लिपस्टिक है, दिस इज़ अ प्योर रेड। तो इसके पिंक के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा इसको लगाएंगे। यू कैन सी ये एक बहुत ही अच्छा एक शेड टर्न आउट हुआ है। सो आई एम लाइकिंग दिस। अब आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि मैं लिप ग्लॉस लगाऊँ। सो फॉर माई लिप ग्लॉस आई एम यूजिंग दिस शुगर स्मज मी नॉट लिप डुओ। अगर कोई मेरी वीडियोस देखता है तो दे विल अंडरस्टैंड हाउ मच दिस लिपस्टिक मीन्स टू मी। तो इसका ग्लॉस मैं लगाऊंगी। सो एज यू कैन सी एक बहुत ही अच्छा अब शेड आ चुका है। नाउ वी विल अप्लाई द ब्लश एंड देन द हाईलाइटर। So now we will apply the blush, and again I'm using my another favorite product, which is this palette from Sugar. This is Contour Day Force Face Palette 02 Vivid Victory. इसमें से मैं अप्लाई करूँगी ब्लश ऑन माई चीक्स। अब ब्लश के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप इज़ हाइलाइटर। फॉर हाइलाइटर आई एम यूजिंग द सेम पैलेट, इसी में हाइलाइटर भी होता है। हाइलाइटर अगेन हम हाई पॉइंट्स पे लगाएंगे। एज यू कैन सी कितना अच्छा ग्लो दिया है। सो इसको हम ऐसे ही अप्लाई करेंगे थोड़ा थोड़ा। आई एम लविंग इट। सो अब हमारा ब्लश और हाइलाइटर भी हो चुका है। नाउ आर अनदर स्टेप इज़ मेकिंग द ब्राउज। और ब्राउज आई एम यूजिंग दिस पैक ब्राउ डिफाइनर, and in this one I'll be using this shade. Okay, so let's do this. अब हम करेंगे अपना आई मेकअप रीटच एंड देन वी विल अप्लाई द आई लैशेस। सो नाउ अब हमें रीटच करना है अपना आई मेकअप। उसके लिए सेम मैं ब्रश ले रही हूँ एंड देन आई एम टेकिंग दिस। उसको वहीं मैं अपने कॉर्नर पे लगाऊंगी। आई विल ब्लेंड दैट अ लिटिल ऊपर की तरफ। अगेन वी विल टेक द सेम शिमर शेड और उसको हम अप्लाई करेंगे अपने आईलिड पे। अगर हमें याद होगा तो हमें सिर्फ शुरू में लगाना है और एंड में बस जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो लेके जाना है। आई मेकअप अब हमारा हो चुका है। अब हम अप्लाई करेंगे लैशेस। नाउ दीज आई हैव माई आई लैशेज एंड माई आई लैशेज ग्लू। और हाँ, इसको लेके बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक जैसे वो हमें ऐसे आते हैं पर हम इसे निकालते कैसे। इफ़ यू वांट मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना सकती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि मैं आई लैशेज़ निकालने पे वीडियो बनाऊँ, तो मैं वो बना दूँगी, विच विल बी रियली हेल्पफुल। और देखो आई लैशेज़ निकल भी गई और उससे कुछ हुआ भी नहीं। मैजिक। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट डाउन बिलो। अब हम आई लैशेज़ पर लगाएंगे ग्लू।
अब हम इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए और फिर हम अप्लाई करेंगे अपने आई लैशेज़। सो अभी आई लैशेज़ को थोड़ी देर हो चुकी है। अब मैंने इस आई लैश को ले रही हूँ और मैं अब लगा लेती हूँ। सो हमारे आई लैशेज़ अब लग चुके हैं। नाउ अब हमारा एज सच कुछ भी नहीं बचा है। नाउ आई विल गेट रेडी एंड आई विल शो यू द फाइनल लुक। बाय। Ta-da! So this is the final look which we have created today. This is the Indian guest makeup look. And if you remember, ये आई मेकअप बहुत ही सिंपल है जो आप सब लोग अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं ज़रूर। So अगर आप कभी भी किसी वेडिंग में जाते हैं so you can surely try out दिस मेकअप लुक। अगर आप ये सेम लुक क्रिएट करते हैं या इससे सिमिलर कोई लुक क्रिएट करते हैं तो डोंट फॉरगेट टू टैग मी ऑन Instagram and I'll repost all your looks. So I hope you enjoyed the video. अगर आपको कोई भी स्टेप के बारे में या फिर ब्लेंडिंग या फिर इफ़ देर इज़ एनीथिंग जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं so comment down below or you can reach out to me on Instagram. This is my handle. I'll be mentioning it here. और आप वहाँ पर मुझे reach out कर सकते हैं and I would be more than happy to help. And I hope you enjoyed this video. If you did, make sure that you like, leave a comment, don't forget to subscribe to my channel and bell icon तो ज़रूर दबा देना. So thank you so much for watching the whole video. अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और लुक करूँ so comment down below and thank you. Do subscribe to my channel.